अतिशय जी जैन जयपुर से। अतिशय जी जैन अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमें परिक्रमा करते समय क्या बोलना चाहिए। बेटा तुम स्कूल में जाते हो ना? हाँ। तो स्कूल में जब जाते हो सबसे पहले क्या करते हो? कौन सी पीरियड पढ़ते हो? प्रार्थना करते हो ना? हाँ। कौन सी करते हो? जो स्कूल में चलती है वही करते हो ना? वैसे ही हम जब मंदिर में जाएं तो परिक्रमा करते समय हमें कोई सी भी विनती पढ़ लें, प्रभु पतित पावन है, मेरी भावना है, राजा राणा छत्रपति है, अथवा कुछ भी याद नहीं हो तो सबसे बड़ा है नमोकार मंत्र बोलते बोलते परिक्रमा कर लो। अर्थात जो भक्ति, जो भजन बोलने से तुम्हारा मन लगे वैसे भजन भक्ति बोलते हुए परिक्रमा कर लेनी चाहिए। बस ये ध्यान रखना परिक्रमा करते समय आपके भाव अच्छे हो और जो भी कुछ बोलो वो धर्म का बोलना, ताकि आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाए। महाराज जी, मेरे एक और प्रश्न है कि महाराज जी को नमोस्तु, माता जी को वंदामी और शुल्लक जी को इच्छामी क्यों बोलते हैं? पहली बात तो बेटा वंदामी का अर्थ भी नमोस्तु होता है, नमोस्तु का अर्थ भी वंदामी होता है और इच्छामी का अर्थ भी होता है नमस्तो। जब हम मुनि राजों को क्या बोलते हैं? नमस्तो। माता जी को क्या बोलते हैं? वंदामी। छुल्ला के लोग को बोलते हैं इच्छामी। जबकि मुनि राजों को भी इच्छामी बोला जा सकता है, मुनि राजों को भी वंदामी बोला जा सकता है और मुनि राजों को भी नमस्तो बोला जा सकता है। क्योंकि नमोस्तु का अर्थ है वंदना करता हूँ। वंदामी, अंचे में, पूजे में, वंदामी, नमस्सामी। वंदामी का होता था मैं आपकी वंदना करता हूँ और इच्छामी का मतलब है कि हे भगवंत, हे मुनिराज, एक आचार्य भगवंत, इच्छामी, मैं आपके पद की इच्छा करता हूँ। जैसे माता जी इच्छामी, माता जी इच्छामी कि माता जी मैं भी आपके पद की इच्छा करती हूँ। भगवान के पास जाओ, हे भगवान इच्छामी, मैं आप जैसे पद को प्राप्त करने की भावना करती हूँ। चिंतु कल से चौके में जब बोलना हे माता जी इच्छामी इच्छामी इच्छामी, हे महाराज जी इच्छामी, ये मत करना। जो विधि है वो विधि अपनाना। चिंतु मुनि राजों को वंदामी भी बोल सकते हैं, नमोस्तु भी बोल सकते हैं और इच्छामी भी बोल सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। वंदामी, इच्छामी, नमोस्तु, वंदना आदि ये सारे पर्यायवाची नाम हैं, परंतु फिर भी हम जब माता जी को बोलते हैं तो वंदामी बोलते हैं, साधु संत को नमोस्तु बोलते हैं और शुल्लक शुल्लिका को इच्छामी बोलते हैं। और इसका पूरा वर्णन आया है अष्टपाहुड़ में। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं पंडित निकेत जी जैन शास्त्री। निकेत जी जैन शास्त्री अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं, शायद चले गए। अगले क्रम में विनोद जी जैन कागला। विनोद जी जैन कागला का प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चतुर्विंग संघ के चरणों में नमोस्तु, वंदामी इच्छामी। महाराज जी, जैन धर्म में कहा गया कि अहिंसा परमो धर्म और परस्पर करो जीवनाम। मेरी जिज्ञासा है कि आज के दौर में जहाँ हम हर कदम पर स्पर्धा और ईर्ष्या है, हम ग्रस्त लोग इस सुविचार को अपने रोज के जीवन, व्यापार और परिवार में कैसे उतारें ताकि हमारा जीवन भी सुविचार बन जाए। गुरुदेव कृपा करके समाधान दे। परस्पर करो जीवनम और जियो और जीने दो, इन दोनों का प्रयोग अपने जीवन में कैसे करें? पहली बात तो ये रही, जैन शासन का मूल सूत्र है अहिंसा परमो धर्म, और इस सूत्र का यदि पालन करना चाहते हो तो आपको गृहस्थियों के सारे काम, कौन से काम? पंच सुना पाप। पंच सुना पाप करते समय बहुत देखभाल से करना चाहिए। जैसे आप अग्नि जलाते हो तो पहले देख लो उसमें कोई जीव तो नहीं है, झाड़ू लगाते हो तो पहले देख लो कोई चींटी आदि तो नहीं चल रही है, जब पानी छानते हो पानी इसलिए ही छाना जाता है ताकि आप जीव हिंसा से बच जाओ, और छानने के बाद उनकी बिछानी भी अच्छी तरह से करो। उसके बाद जब चक्की पीसते हो तो चक्की का भी शोधन करो, हो सकता है उसमें। दादी अम्मा,
जब आप चक्की चलाते हो तो चक्की चलाते समय पहले चक्की का शोधन करो, उसमें छिपकली भी हो सकती है, कान खुजरा भी हो सकता है और कोकिरस भी हो सकता है, इसलिए पहले शोधन करो, उसके बाद में आप उसको चलाओ। जैन समाज में तो यदि अनाज भी लाते हो, बाजार से कोई फल भी लाते हो तो पहले उसका शोधन किया जाता ताकि आप हिंसा से बच जाओ। इसलिए जब भी कोई काम करो देखभाल के करो ताकि आप हिंसा से बच जाओ। और रही परस्परो करो जीवाना, एक दूसरों की मदद करना, एक दूसरों का सहयोग प्रदान करना। यदि कोई तरक्की करना है तो भी साथ दो, कोई नीचे गिरा है तो उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर उठाने का काम करो ताकि आपके जीवन में सेवा भी हो जाए और दोनों के दोनों सूत्र आपके जीवन में लागू हो जाए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हर जीव की अपनी अलग अलग सत्ता है, यदि मेरी सत्ता है तो आपकी भी सत्ता है। इस बात को यदि समझ के चलेंगे तो जियो और जीने दो और परस्पर उपग्रहो जीवानम, ये दोनों ही सेंटेंस का हम पालन कर सकते हैं। आगे बढ़